बेटा आज हम हिंदी व्याकरण में संधि का पाठ पढ़ेंगे। संधि शब्द का अर्थ है जोड़ या मेल। व्याकरण में इस शब्द का प्रयोग पास पास के वर्णों को आपस में मिलाने के लिए किया जाता है, जैसे विद्या और आलय शब्दों के मिलने से विद्या शब्द की अंतिम ध्वनि आ और आलय शब्द की पहली ध्वनि आ मिलकर आ हो जाती है और एक नया शब्द विद्यालय बन जाता है। इसी परिवर्तन का नाम संधि है। बेटा जैसे कि और उदाहरण भी इसमें दिए गए हैं। सूर्योदय, सूर्य जमा उदय, अ जमा उ, दोनों ध्वनियाँ मिलकर ओ बना रही हैं। इसी प्रकार राजेश में अ जमा ई मिलकर ए बना रहे हैं। इसी प्रकार हिमालय, जगन्नाथ आदि उदाहरण हैं। उपयुक्त उदाहरण में पास पास के दो अर्थ मिलकर तीसरे वर्ण में बदल गए हैं। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि दो ध्वनियों के पास पास आ जाने से उनके मिलने पर जो परिवर्तन या विकार होता है उसे संधि कहते हैं। अब इसमें संधि विच्छेद के बारे में बताया गया है कि शब्द है जैसे सूर्योदय, राजेश, हिमालय, जगन्नाथ। संधि विच्छेद क्या होता है कि जो संधियुक्त शब्द होते हैं हम उनको अलग अलग करते हैं। संधियुक्त शब्दों को अलग अलग करने की प्रक्रिया ही संधि विच्छेद कहलाती है। जैसे कि सूर्योदय का हमने सूर्य जमा उदय किया है, राजेश का राज जमा ईश किया है। इसमें संधि के भेद बताए गए हैं कि संधि के कितने भेद होते हैं। 3 प्रमुख भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। स्वर संधि स्वर के साथ स्वर के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे कि हिमालय में अ जमा आ, इसमें स्वर का स्वर से ही मेल हो रहा है। इसी प्रकार व्यंजन संधि किसी व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे कि जगन्नाथ में त जमा न, दोनों का मेल है, स्वर का भी और व्यंजन का भी, इसीलिए यहाँ पे व्यंजन संधि है। विसर्ग संधि विसर्ग के साथ किसी स्वर या व्यंजन के मेल से विसर्ग के रूप में जो परिवर्तन आता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। जिस प्रकार की मनोकूल में हमने मनः जमा अनुकूल संधि विच्छेद किया है, इसमें जो मेल हुआ है मनः जमा अनुकूल के अंतर्गत अह अयोगवा जमा अ, इनके मिलने से ओ का वर्ण बना है। इसी प्रकार से मनोबल में मनः जमा बल। इस प्रकार से जो मेल बताया गया है ये संधि कहलाता है। अब देखिए इसमें आगे बताया गया है स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि क्या है? संधि के 3 भेदों में से प्रथम भेद है। स्वर संधि के 5 भेद हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आयादि संधि। इसमें बताया गया है दीर्घ संधि अ आ ई उ के साथ अ आ ई उ की संधि होने पर ये बदलकर आ ई उ हो जाते हैं।
तो ये नियम है जिसे आपको याद रखना होगा। अगर ये नियम आप याद रखते हैं तो आपको आसानी से ये समझ आ जाएगा कि इस शब्द के अंतर्गत दीर्घ संधि आई है। जैसे कि अ जमा अ के मेल से आ बना है। अब आ, इससे हमें पता क्या लगता है कि यहाँ पर दीर्घ संधि बनेगी। जैसे कि कृष्ण अवतार में, पराधीन में, स्वार्थ में, दानार्थी में। अब आगे बताया है आ जमा आ ही बनेगा। जैसे कि श्रद्धालु में, श्रद्धा, इसमें आ जमा, इसमें भी क्या मिल रहा है, आ से आ। इसी प्रकार रवि जमा इंद्र, ई जमा ई, क्या बना है, ई। इसी प्रकार हरीश में हरि जमा ईश, ई जमा ई का मेल हुआ है। इस प्रकार इनका मेल हमें बता रहा है कि इसमें जो संधि आएगी उसका नियम क्या है। इसी प्रकार से आगे इसमें ऊ जमा ऊ जमा ऊ। अगर छोटे ऊ को बड़े ऊ से मिलाते हैं या बड़े ऊ से छोटे ऊ का मेल होता है तब भी बड़ा ऊ ही बनेगा। तो इसमें कौन सी संधि होएगी, स्वर संधि की दीर्घ संधि, जो कि स्वर संधि का प्रथम भेद है। आगे इसमें बताया गया है इस प्रकार से। बेटा इसमें ये नियम दिए गए होते हैं जो कि हमें याद रखने होते हैं। दूसरी आपको बताई गई है गुण संधि। गुण संधि में अलग अलग स्वरों का मेल होता है। इन स्वरों के मेल से निम्नलिखित परिवर्तन जो आते हैं वो गुण संधि बनाते हैं। जैसे कि अ से ई का मेल ए बन रहा है। देवेंद्र में देव जमा इंद्र। इसी प्रकार से नरेश में नर जमा ईश। इसी प्रकार राजेंद्र में राजा जमा इंद्र आ जमा ए। इसी प्रकार से ये आगे नियम दिए गए हैं जिनके माध्यम से हमें इस संधि के बारे में पता लगता है। आगे आपके बताए गए हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में अलग अलग स्वरों में मेल होता है। इन स्वरों में परिवर्तन होते हैं। जैसे कि अ और आ का ए और ए से मेल हो तो ए हो जाता है। इसी प्रकार अ और आ का ओ और औ से मेल हो तो औ हो जाता है। ये मेल दिए गए हैं जिसके माध्यम से भी हमें संधि के बारे में पता लगता है। आगे आपके यण संधि दी गई है। यण संधि में अलग अलग स्वरों में मेल होता है। इन स्वरों के मेल से निम्नलिखित परिवर्तन आते हैं। जैसे इति इत्यादि में इति जमा आदि इत्यादि, ई जमा अन्य स्वर य। इसी प्रकार सखी में सखी जमा आगमन में सख्यागमन। नद्यागमन नदी जमा आगमन। इसमें ई जमा अन्य स्वर य है।
इसी प्रकार इसमें आगे नियम दिए गए हैं जिसके माध्यम से हमें यण संधि के बारे में लगता है। हमें इनकी परिभाषा है जो इनके बारे में बताया गया उसका ध्यान रखना होगा कि यण संधि में अलग अलग स्वरों में मेल होता है। इन स्वरों के मेल से ही परिवर्तन आते हैं। इसी प्रकार अयादि संधि बताई गई है। ए, ओ, औ का अन्य स्वरों से मेल होने पर इनके रूप बदल जाते हैं, जैसे कि ए का ओ, का औ, ए का आए और औ का आओ। इस प्रकार से परिवर्तन इसमें आते हैं, जैसे ए जमा अ, अए। इसी प्रकार से ए जमा अ के मेल से आए शब्द बना है। जैसे कि इसमें नयन उदाहरण दिया गया है, ने जमा अन। गायक में गे जमा अक। पवन में पो जमा अन। आगे आपके बताया गया है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि ये कौन सी संधि है? ये संधि का दूसरा भेद है। किसी व्यंजन का मेल जब किसी स्वर या व्यंजन से होता है तो वहाँ आने वाला व्यंजन संधि कहलाता है। दोबारा से समझिए कि किसी व्यंजन का मेल जब किसी स्वर या व्यंजन से होता है तो उस व्यंजन में आने वाला व्यंजन संधि कहलाता है। जैसे जगदीश, जगत जमा ईश। उन्नायक में उत जमा नायक। इसमें हम देख रहे हैं कि व्यंजन का व्यंजन से भी मेल हो सकता है और स्वर का भी व्यंजन से मेल हो सकता है। आगे आपके विसर्ग संधि बताई गई है। विसर्ग का मेल किसी स्वर या व्यंजन के साथ होने पर विसर्ग में होने वाला परिवर्तन ही विसर्ग संधि कहलाता है। जैसे कि मनोविनोद में मनह जमा विनोद, सरोज में सरह जमा ज। जो विसर्ग का उच्चारण है, जब संधि विच्छेद हम करते हैं इस प्रकार के शब्दों का, तो विसर्ग का उच्चारण हमें ह के समान प्रतीत होता है। इसका उच्चारण ह के समान हमें समझ आता है। तो आप जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तब आपको समझ आ जाएगा कि विसर्ग का प्रयोग हम किस प्रकार से कर रहे हैं, किस प्रकार से ये विसर्ग संधि है। इसमें बताया गया है विशेष तौर पर कि व्यंजन और विसर्ग संधि को हम बताया गया है इसमें कि दो या दो से अधिक वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो उसमें विकार आ जाता है। ये विकार या परिवर्तन ही संधि कहलाता है। संधि में पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि में मेल होकर परिवर्तन होता है। संधियुक्त पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को हम संधि विच्छेद कहते हैं। और संधि के कितने भेद होते हैं? 3, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। फिर हमने पढ़ा था बेटा कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। 5 भेद कौन कौन से हमने पढ़े हैं? हमने पढ़े हैं इसमें दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। फिर इसके बाद हमने संधि का दूसरा भेद व्यंजन संधि पढ़ा है और तीसरा विसर्ग संधि। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आशा है कि आपको ये पाठ समझ आया होगा।